रिमाइंडर फ्रॉम हेवन चैनल पे आपको स्वागत है। आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ये है हमारी आर्य परंपरा में सिर में चोटी रखने का क्या कारण है, क्या वैज्ञानिक इस पे है ना ये अंधविश्वास है। आओ देखते इनके बारे में कुछ जानकारी। वैदिक धर्म में सिर पर शिखा चोटी धारण करने का असाधारण महत्व है। प्रत्येक बालक के जन्म के बाद मुंडन संस्कार के पश्चात सिर के उस विशेष भाग पर गौ के नवजात बच्चे के खुर के प्रमाण आकार की चोटी रखने का विधान है। ये वही स्थान होता है जहां सुषुम्ना अंडस्को नाड़ी पीठ के मध्य भाग में से होती हुई ऊपर की ओर आकर समाप्त होती है और उसमें से सिर के विभिन्न अंगों के वात संस्थान का संचालन करने को अनेक सूक्ष्म वात नाड़ियों का प्रारंभ होता है। सुषुम्ना नाड़ी संपूर्ण शरीर के वात संस्थान का संचालन करती है। यदि इसमें से निकलने वाली कोई नाड़ी किसी भी कारण से सुस्त पड़ जाती है तो उस अंग को फालिज मारना कहते हैं। समस्त शरीर को शक्ति केवल सुषुम्ना नाड़ी से ही मिलती है। सिर के जिस भाग पर चोटी रखी जाती है उसी स्थान पर अस्थि के नीचे लघु मस्तिष्क का स्थान होता है, जो गौ के नवजात बच्चों के खुर के ही आकार का होता है और शिखा भी उतनी ही बड़ी उसके ऊपर रखी जाती है। बाल गर्मी पैदा करते हैं। बालों में विद्युत का संग्रह रहता है जो सुषुम्ना नाड़ी को उतनी ऊष्मा हर समय प्रदान करते रहते हैं जितनी कि उसे समस्त शरीर के वात नाड़ी संस्थान को जागृत व उत्तेजित करने के लिए आवश्यकता होती है। इससे मानव का वात नाड़ी संस्थान आवश्यकतानुसार जागृत रहते हुए समस्त शरीर को बल देता है। किसी भी अंग में फालिज पड़ने का भय नहीं रहता है और साथ ही लघु मस्तिष्क विकसित होता रहता है, जिसमें जन्म जन्मांतरों के एवं वर्तमान जन्म के संस्कार संग्रहित रहते हैं। सुषुम्ना का जो भाग लघु मस्तिष्क को संचालित करता है वह उसे शिखा द्वारा प्राप्त ऊष्मा से चैतन्य बनाता है। इससे स्मरण शक्ति भी विकसित होती है। वेद में शिखा रखने का विधान कई स्थानों पर मिलता है। देखिए, शिखिभ्या स्वाहा अथर्ववेद 1.9.2.2.1.5। अर्थ चोटी धारण करने वालों का कल्याण हो। यश से श्रेय शिखा यजु 0.1.9.9.2। अर्थ यश और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सिर पर शिखा धारण करें। याज्ञिकेन वरदानी माजनी गोक्षुरवत शिखा यजुर्वेदीय कट शाखा। अर्थात सिर पर यज्ञाधिकार प्राप्त को गौ के खुर के बराबर, गाय के जन्मे बछड़े के खुर के बराबर स्थान में चोटू रखनी चाहिए। केशाना शेष करण शिखा स्थापन। केश शेष करणम इति मंगल हेतः पारस्कर गृह सूत्र। अर्थ मुंडन संस्कार के बाद जब भी सिर के बाल कटावे तो चोटी के बालों को छोड़कर शेष बाल कटावे, यह मंगलकारक होता है। और देखिए, सदोपितना भाव्यम सदा वध शिखेंच विशिको व्युपवितच यत् करोति न तत्कृतम्। 4. कात्यायन स्मृति। अर्थ यज्ञोपवीत सदा धारण करें तथा सदा चोटी में गांठ लगाकर रखें। बिना शिखा व यज्ञोपवीत के कोई यज्ञ संध्योपासनादि कृत्य न करें, अन्यथा वह न करने के ही समान है। बड़ी शिखा धारण करने से बल, आयु, तेज, बुद्धि, लक्ष्मी व स्मृति बढ़ती है। एक अंग्रेज डॉक्टर विक्टर ई क्रोमर ने अपनी पुस्तक विरलकल्पक में लिखा है, जिसका भावार्थ निम्न है। ध्यान करते समय ओज शक्ति प्रकट होती है। किसी वस्तु पर चिंतन शक्ति एकाग्र करने से ओज शक्ति उसकी ओर दौड़ने लगती है। यदि ईश्वर पर ध्यान एकाग्र किया जावे तो मस्तिष्क के ऊपर शिखा के चोटी के मार्ग से ओज शक्ति प्रवेश करती है। परमात्मा की शक्ति इसी मार्ग से मनुष्य के भीतर आया करती है। सूक्ष्म दृष्टि संपन्न योगी इन दोनों शक्तियों के असाधारण सुंदर रंग भी देख लेते हैं। जिस स्थान पर शिखा होती है उसके नीचे एक ग्रंथि होती है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इससे एक रस बनता है जो संपूर्ण शरीर व बुद्धि को तेज संपन्न तथा स्वस्थ एवं चिरंजीवी बनाता है। इसकी कार्य शक्ति चोटी के बड़े बालों व सूर्य की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। डॉक्टर क्लार्क ने लिखा है, मुझे विश्वास हो गया है कि आर्यों का हर एक नियम विज्ञान से भरा हुआ है। चोटी रखना हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह ही नहीं बल्कि सुषुम्ना की रक्षा के लिए ऋषियों की खोज का एक विलक्षण चमत्कार है। शिखा गुच्छेदार रखने व उसमें गांठ बांधने के कारण प्राचीन आर्यों में तेज, मेधा, बुद्धि, दीर्घायु तथा बल की विलक्षणता मिलती थी।